चलिए तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो फैराडेज लॉ इसमें आता सबसे पहले। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की शुरुआत कहां से हुई थी? एक्चुअली क्या हुआ था कि एक कॉइल लिया गया था, ठीक है, ऐसा एक कॉइल था और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया था, ठीक है। ये कॉइल है, समझ रहे हो, इस तरह से एक सर्कुलर ये लूप है ये, और ये इसका सर्कुलर लूप का एक एक्सिस है और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। और ये सर्कुलर लूप का हमारे पास एक्सिस है, लेट्स से देखो यहाँ पे ये एक्सिस है इसका, मतलब ये लूप ना बेंट है, ये 90 डिग्री से बेंट है यहाँ से, समझ रहे हो। ये वाला जो पोर्शन है वो ये धरती पे लाई कर रहा है और ये वाला वर्टिकल है, ये वाला पोर्शन जो है वो वर्टिकल है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, एक मैग्नेट लिया हमने, बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। ये बार मैग्नेट को मैं मूव करने लग गया, ठीक है। जैसे ही मैं मूव करने लग गया तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब क्या हुआ कि इसमें इस लूप में करंट आया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये मैग्नेट को मूव करना स्टॉप किया, जीरो करंट हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या किया, मैंने मैग्नेट को फिर उल्टा डायरेक्शन में घुमाना उल्टा डायरेक्शन में पीछे ले जाना शुरू किया, ठीक है। तो अगर वो मैग्नेट को उल्टा डायरेक्शन में पीछे ले जाना शुरू किया तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन आया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब करंट उल्टा बह रहा है अब, करंट इन द लूप ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही फिर से मैंने मैग्नेट को स्टॉप किया, फिर से वहां पे क्या हो गया, फिर से हमारा वो रुक गया, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब करंट जीरो हो गया फिर से। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सब को एक्सप्लेन करने के लिए जो फैराडे जी हैं, इन्होंने एक लॉ दिया। तो फैराडे लॉ ये कहता है क्या, मतलब अगर उस लूप में करंट था मतलब एक कुछ ना कुछ ईएमएफ रहा होगा, है ना। जैसे कोई सर्किट होता है तो उसमें बैटरी लगाते हैं तब करंट जाता है ना, ऐसे। तो अगर हमारा वो वाला जो लूप था, ऐसा वाला, इस लूप में अगर करंट दौड़ रहा था, मतलब कुछ ना कुछ ईएमएफ पैदा हुआ, और ईएमएफ तभी पैदा हो रहा है जब हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है। जैसे ही मेरा मैग्नेट स्टॉप हुआ वैसे ही ईएमएफ रुक जा रहा है ना, जीरो हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैराडे ने एक एक्सप्लेनेशन दिया, इसका एक लॉ दिया सॉरी, कहता है क्या कि मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई और नीचे बी है, फाई बी, इसे डिनोट करेंगे, है ना। तो फाई बी से डिनोट किया इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी, इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा पूरा यूनिफॉर्म है, तो इस पूरे लूप के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखोगे, बी डॉट ए, ठीक है। अब ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर निकालना मैंने बहुत पहले सिखाया था, है ना, याद है गॉसेस लॉ में, है ना, हर जगह एरिया वेक्टर निकालना सिखाते हैं ना, तुम लोग को याद है। तो एरिया वेक्टर क्या करते हैं, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लूप प्लेन, है ना, लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। अब हम लोग ये बहुत बहुत करते आ रहे हैं ना, पहले से ही गॉसेस लॉ में भी सिखाया था एरिया वेक्टर कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो अगर एक लूप का प्लेन है, ये मान लो लूप इस प्लेन ऑफ पेपर में लाई करता है, ठीक। तो अगर प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है ये, तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, एक तो हमारी तरफ, एक हमसे दूर, मतलब अंदर की तरफ। सो देयर आर टू पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस टू अ प्लेन। तो हम लोग कौन सा लें, तो ये हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस लूप को एक आर्बिट्ररी सेंस दो, तो यहाँ पे देखो मैंने कैसा दिया, इसको काउंटर क्लॉकवाइज सेंस दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस लूप को देखो फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लूप, मतलब लेट से ऊपर से देखते हैं इसको, है ना। ये मान लो ये पेपर पे रखा हुआ है, तुम्हारे पास पेपर है और इस पेपर पे ये लूप रखा हुआ है। तो ये जो लूप है, ये जो रिंग है, ये लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इसको ऊपर से देखो, तो ऊपर से देखने पे कैसा नजर आ रहा है, करंट काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब करंट क्या, मतलब जो तुमने सेंस असाइन किया है।
तो जो सेंस असाइन किया है वो काउंटर क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो हमारी तरफ है। आई बात समझ? राइट हैंड थंब रूल, इफ द सेंस अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स यू। ठीक, इफ द सेंस अपीयर्स क्लॉकवाइज एरिया वेक्टर इज अवे फ्रॉम यू। अगर मैंने यहाँ पे सेंस ऐसा दिया होता, उल्टा दिया होता, क्लॉकवाइज दिया होता ऐसा तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इनटू द प्लेन। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो पूरे लूप का जो एरिया इंक्लोज्ड है वो होता है एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई बात समझ? सिंपल। चलो, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म है, तो सीधा बी डॉट ए कर देंगे सॉरी। व्हाट इफ बी इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस? अगर मान लो सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक एरिया लेंगे, है ना, उस लूप के अंदर एक डी ए वेक्टर लेंगे और पहले वो डी फाई निकालेंगे उस छोटे से एरिया के अंदर। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल तुमको देता हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये हमारा लूप है, तो इसमें छोटे छोटे एरिया लेंगे। जैसे मान लो ये छोटा सा एरिया लिया, इसका डी ए लिखा, है ना, पहले इसके थ्रू फ्लक्स निकाला डी फाई बी, ठीक है। फिर ऐसे सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे मतलब यहाँ पे देखो क्या किया हमने? इंटीग्रेट कर दिया। ओके, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, सॉरी, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, है ना। जो फ्लक्स आया था, फ्लक्स कौन सा? ये डी फाई बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आई बात समझ? तो ये है हमारा फैराडेज लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है। माइनस साइन से क्या देगा? माइनस साइन से हमको मिलेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये कैसे डायरेक्शन दे रहा है ये देखते हैं। सिंपल है, एकदम ही आसान है, देखो, है ना, यहां देखना ध्यान से, बहुत ही इजी है। तो ये मान लो ये सर्कुलर लूप है, रेडियस इसका है आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, क्रॉस से दिखाया मैंने, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनटू द प्लेन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म तो है, मतलब हर जगह सेम है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। देखो, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ हर जगह पे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ स्पेस के साथ वेरी नहीं हो रहा है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है, हर जगह सेम है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हुआ, मतलब हर जगह अगर चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन हर जगह सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है। मतलब अभी यहाँ पे मान लो, इसका मतलब ये तुमको समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला है, यहाँ पे भी 5 टेस्ला है, यहाँ पे भी 5 टेस्ला है, हर जगह सेम है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 टेस्ला, यहाँ पे भी 4 टेस्ला, यहाँ पे भी 4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से dB by dt, जो कि r है, और मान लेते हैं r ग्रेटर देन 0 है। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है टाइम के साथ, ठीक है। चलो, तो हमको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। सॉल्यूशन सिंपल, सबसे पहले क्या काम करना है? स्टेप 1, अपने मन से कुछ भी सेंस दो इसको। तो सेंस कैसा दिया हमने? आर्बिट्ररी। देखो तो लूप को कैसा सेंस दिया मैंने? क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज दिया है, तो ऊपर से देखने पे कैसा नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज। यानी कि एरिया वेक्टर किधर है? इनटू द प्लेन। अब ये बताओ, एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? B डॉट ए। अब B और A के बीच में एंगल कितना हो गया? 0, क्योंकि दोनों इनटू द प्लेन है। सो बी ए कॉस 0, तो B इंटू ए हो गया। अब ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इज माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। इसमें से एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो बाहर आ गया, ठीक है। बच गया डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी कितना हो गया? आर, कैपिटल आर हमने जो लिया था, और एरिया कितना है इसका लूप का? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस साइन शो कर रहा है, ईएमएफ में माइनस साइन आ गया ना। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया था, जो आर्बिट्ररी जो सेंस दिया था, उसका उल्टा है। देखते हैं।
हमने क्या सेंस दिया था, क्लॉकवाइज, और ईएमएफ हमारा आया नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ईएमएफ कैसा है इसमें, एक्चुअली जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो अगर ये कंडक्टिंग लूप है तो इसमें करंट कैसा बहेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। आई बात समझ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इफ द लूप इज कंडक्टिंग अ करंट विल फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज, ये तो बता चुका हूं अभी तुम लोग को, ठीक है। अगर मान लो रेजिस्टेंस लूप का आर डैश ले लेते हैं, तो करंट क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय आर डैश, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हमने अभी निकाला, और रेजिस्टेंस B इज इक्वल टू आई आर पढ़े हो ना, वही वाला है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा डिवाइडेड बाय आर डैश, ये आ गया। अब आता है एवरेज ईएमएफ। वो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था ना, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना था, माइनस डी फाई बाई डी टी। एवरेज ईएमएफ को ये डी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा, डी की जगह डेल्टा यूज करेंगे, तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है, मान लो एक लूप है, उसमें हमको क्या निकालना है, चार्ज पास निकालना है थोड़े टाइम में, ठीक है। थोड़े से टाइम में चार्ज पास निकालना है, तो कैसे निकलेगा, सिंपल है। करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सॉरी डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस। करंट को क्या लिखते हो, डीक्यू बाई डी लिखते हो, तो डीक्यू बाई डी क्या हो गया, इज इक्वल टू ईएमएफ का, देखो तो क्या लिखा मैंने, ईएमएफ को लिखा है मैंने माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी का मॉड, ठीक है। अब देखो यहां से dt dt कट गया, सिंपल। देखो dq क्या आया, मॉड ऑफ डी फाई बाई आर, ठीक है। तो मॉड ऑफ डी फाई बाई आर, अब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इस पूरे चीज का इंटीग्रेशन, है ना। तो 1 बाई आर इंटू डी फाई का मॉड का इंटीग्रेशन। अब डी फाई का मॉड क्या होगा, डेल्टा फाई, सिंपल, है ना। डी फाई का जो मॉड का इंटीग्रेशन होगा, ये डी फाई दिख रहा है ना, डेल्टा फाई बाई आर, है, डेल्टा फाई का मॉड बाई आर। तो मतलब हमारा चार्ज पास क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, सिंपल। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी काम आएगा अपने को ये काफी, ठीक है। ऑल राइटी देन किड्स, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ थोड़ा सिखा देते हैं। लेंज लॉ का काम क्या है सॉरी लेंज लॉ जो है ना, इससे, इसकी मदद से हम लोग ना डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्चुअली फैराडेज लॉ क्या करता है, फैराडेज लॉ तुमको डायरेक्शन भी देगा और मैग्नीट्यूड भी देगा, लेकिन लेंज लॉ क्या देगा, लेंज लॉ सिर्फ डायरेक्शन देगा, है ना। लेकिन लेंज लॉ से फायदा यह है कि तुमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कैसे काम करता है और होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। मान लो एक कंडक्टिंग लूप है ना, एक मिनट रुको जरा, पॉज करता हूं। हाँ तो मान लो एक कंडक्टिंग लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो क्या होता है कि जब उसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये तो हमने भी देखा ना फैराडेज लॉ में। तो ईएमएफ अगर इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि वो लूप कैसा है, कंडक्टिंग है ना। अगर किसी कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट तो जाएगा ना। अब लेंज लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, कि लेंज लॉ कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, जो करंट का डायरेक्शन है वैसा होगा सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट इंड्यूस्ड इट। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा तुम लोग को पता नहीं होगा, रुक जाओ, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, तब ये वापस से जाएंगे इस स्टेटमेंट पे और फिर देखेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप पड़ा हुआ है ना, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। वही सेम सिनेरियो दे रहा जो पहले दिया था तुमको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा ना, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ का डायरेक्शन हमको निकालना था, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब ये हमको मालूम है कि लूप में करंट होगा, मानते हो, है ना, लूप में करंट होगा।
अब करंट की दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज को है ना वन बाय वन एग्जामिन करते हैं। केस वन, मान लो करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो करंट क्लॉकवाइज है। अब इस करंट की वजह से लूप के अंदर राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे तो लूप के अंदर कैसा फील्ड क्रिएट हो रहा है, अंदर की तरफ फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो दिस आई क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप विच इज इनटू द प्लेन। इस लूप के अंदर वाले पॉइंट्स पे इस करंट की वजह से कैसा फील्ड क्रिएट हो रहा है, इनटू द प्लेन, है ना। तो ये एक्चुअली ये फ्लक्स चेंज को हेल्प कर रहा है, अपोज नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, क्योंकि बिकॉज दिस इज कॉजिंग द फ्लक्स टू इंक्रीज। हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बढ़ रहा था ना, मैंने दिया था ना सिचुएशन, क्या दिया है यहाँ पे देखो तो, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन में सिचुएशन दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। और हम जो करंट ये जो करंट है, अगर करंट ऐसा बहेगा क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही क्रिएट हो रहा है, तो ये तो और फ्लक्स को बढ़ा रहा है, ठीक है, फ्लक्स को घटा नहीं रहा है, तो ये डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अगर मान लो करंट काउंटर क्लॉकवाइज बहे, ठीक है, तो इसकी वजह से लूप के अंदर कैसा फील्ड क्रिएट हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल लगाना, ठीक है। इसकी वजह से, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है। तो जो हमारा पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था जो कि इनटू द प्लेन था, उसको अपोज कर रहा है ना। तो ये करंट क्या करेगा, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। आई बात समझ, है ना। सो दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द इंक्रीजिंग फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो इनटू द प्लेन था और वो बढ़ रहा था, है ना। और हमने ये जो हमारा करंट है, इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा लूप के अंदर, वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्स को घटाने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ, है ना। सो केस 2 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता, ठीक है, तो केस 1 सही होता। कैसे, देख लेते हैं, है ना। ये मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है वो घट रहा है, तो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाना है हमको, ठीक है। तो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ा कैसे सकते हैं, अगर हमारा करंट ऐसा आ जाएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से इस लूप के अंदर कैसा फील्ड क्रिएट होगा, इनटू द प्लेन। तो वो तो, और जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको हेल्प कर रहा है ना वो, ठीक है। तो घट रहा है तो बढ़ाना है, बढ़ रहा है तो घटाना है, ये है इस स्टेटमेंट का मतलब, समझ गए। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट इंड्यूस्ड इट। समझ गए कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका उल्टा काम करना है। अगर फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाना है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना है, ठीक है, सिंपल सी चीज। तो इस केस में तुमको क्या हुआ कि वो सब एरिया वेक्टर ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमको सिंपल सा वो चेक करना है कि अगर फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है ना, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालेंगे। तो लेंज लॉ जो है एक्चुअली वो स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है, ये अपन कभी आराम से डिस्कस करेंगे, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, है ना, जेई के पॉइंट से, कि इसको मतलब इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल सकते, है ना, उस तरह के, लेकिन ये याद रखना है, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। ये एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट कैसे है ये कभी किसी बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है ना।